अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हालचाल हैं आपकी। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह फिर एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं हम। तो मौसम सरमा के आते ही बहुत से मसाइल में इजाफ़ा होने लगता है। हसास जिल्द वालों के लिए मौसम गर्मा बहुत ज़्यादा मुश्किलात लाता है। गर्मियों में गर्मी दाने बन जाते हैं और चूँकि ये दाने गर्मियों में गर्मी की शिद्दत से होते हैं, इसलिए इन्हें गर्मी दाने कहते हैं। हम आपको बताएंगे कि गर्मी दानों से कैसे बचा जा सकता है। इसके लिए हम आपको 6 फौरी और आसान हल बताएंगे जो एक ही दिन में आपको सुकून और राहत पहुंचाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम कहना चाहेंगे कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गर्मी दानों से बचने के लिए रोज़ाना नहाना चाहिए और अगर दाने निकल ही आए हैं तो फिर तो नहाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो बारीक बारीक नोकदार दाने होते हैं ये सुई की तरह चुभते हैं। ये लगता है जैसे कांटे चुभाए जा रहे हैं या सुई चुभ रही है। अक्सर इनमें जलन और ख़ारिश भी होने लगती है। पसीना आने लगता है तो जलन और ख़ारिश और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए लाजमी 2 बार नहाएं ताकि पसीना आने की सूरत में शदीद ख़ारिश और जलन से बचा जा सके। मार्केट से मिलने वाले गर्मी दानों का पाउडर इन दानों पर लगाने से थोड़ी देर के लिए तो सुकून मिलता है, ठंडक मिलती है। इसके बाद पसीना आने के साथ साथ ही ये पाउडर बह जाता है तो जलन और ख़ारिश दोबारा शुरू हो जाती है। इसके लिए हम आपको बहुत आसान किस्म के ऐसी हल बता रहे हैं कि आप घर में इजीली वो कर सकते हैं। साथ ही ये जो गर्मी दाने हैं इनकी ख़ारिश और जलन तकलीफ़ को भी ख़त्म किया जा सकता है और ये फ़ौरन ही साफ़ हो जाएंगे। गर्मी दानों से बचने के लिए कोशिश करें कि धूप और गर्मी से बचें, बिला वजह बाहर ना घूमें, ठंडे माहौल में रहें, सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें, रेशमी और नायलून के बने हुए कपड़े बिल्कुल ना पहनें, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने बिल्कुल ना खाएं, तली हुई चीज़ें तेज़ गर्मियों में जब लू चल रही हो तो तेज़ किस्म की हुए खाने बिल्कुल ना खाएं। साथ ही दूध, दही, छाछ, सत्तू, फालसे का शरबत, गोंद कतीरा का इस्तेमाल करें। मैंने अपनी चैनल पर बहुत सारी गर्मियों के मौसम में बेहतरीन किस्म के ऐसे ठंडे शरबत बताए हैं, जैसे सौंफ का शरबत, गोंद कतीरा का शरबत और तुखमलंगा का शरबत, जो गर्मियों के बेहतरीन ड्रिंक हैं। मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। तो ये चीज़ें जब आप पिएंगे, ये मशरूबात का इस्तेमाल करेंगे तो वो अंदर से ठंडक देंगी। और इन मशरूबात के साथ साथ जिस्म को ठंडक पहुंचाने वाले फल खाएं, जैसे फालसे का शरबत, तरबूज, खरबूजा और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। एलोवेरा बहुत ही बेहतरीन किस्म का पौधा है। ये आपको एलोवेरा अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। तो एलोवेरा का जो आप ही एक डंडी ले लें, उसका जो गूदा है निकाल कर उसका पेस्ट बना लें और उनको जो है इन दानों पर आप मुस्तकिल लगाएं 2 टाइम, तो इससे जलन और ख़ारिश जो है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। दूसरा हल है वो हम आपको बता रहे हैं नीम के पत्तों से। तो नीम के पत्ते आपने ले लेने हैं और इन पत्तों को आपने अच्छी तरह बारीक पीस लेना है और इस तरह ये पाउडर जो पेस्ट जो मैं आपको बताया है, जो हमने बनाया है, इसको आपने दानों पर मुस्तकिल 2 दफ़ा लगाना है। तो इससे भी ये दाने जल्दी मुरझाने लगते हैं। नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर उस पानी से अगर आप नहाते हैं तो इससे भी गर्मी दाने जल्दी ख़त्म होते हैं। साथ ही जलन और ख़ारिश में भी आराम आता है। इसके साथ नीम की निम्बोलियाँ जो पक कर मीठी हो जाती हैं, ये भी आप 3 से 4 रोज़ाना खाते हैं, बच्चे बड़े सब खाएं, इससे भी दाने नहीं निकलते और अगर दाने निकल आए हैं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये फलों के किसी भी किस्म के सिरके में थोड़ा सा पानी मिलाकर गर्मी दानों पे लगाएं, इससे भी जलन ख़ारिश में फ़ौरी आराम मिलता है, दाने मुरझाने लगते हैं। बर्फ़ के कुछ क्यूब्स लेकर आप बारीक कपड़े में बांधकर इसको गर्म दानों पर आप आहिस्ता आहिस्ता फेरें या आहिस्ता आहिस्ता रखें। इससे इन जो दानों की चुभन है, जलन है, हिद्दत है, वो कम होगी और सुकून मिलेगा और दाने जल्दी मुरझाएंगे। बल्कि अगर बर्दाश्त कर सकते हैं बड़े तो डायरेक्ट बर्फ़ को लेकर उन दानों पर घिस दें। थोड़ी देर, जितनी देर बर्दाश्त कर सकें, अगर वो उस पर बर्फ़ को डायरेक्ट दानों पे फेरेंगे तो दाने जल्दी मुरझाने लगते हैं, जलन कम होती है। छठा हल ये है, हाथों और पैरों पर मेहंदी का लेप लगाकर
आप रखें। इससे भी जो है आपके पैरों के तलवों में और हाथों में जब आप मुकम्मल मेहंदी का लेप लगाते हैं तो ठंडक जो है जिस्म के अंदर जाती है, इससे भी दाने जल्दी ख़त्म होते हैं। वो तमाम हल हैं जो हमने आपको बताए हैं और ये गर्मी दानों को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा असर करते हैं। तो इसके साथ ही कोशिश करें कि पसीना आपको कम से कम आए, और तो इसलिए आप बार बार नहाएं। और ये है कि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में हमें कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।